आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस चैनल से जुड़ने का एक अभिषेक दिया है, एक मौका दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ में धन्यवाद देती हूँ भाई अमितोष का और बहन महिमा का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं प्रभु की महिमा यहाँ पे कर सकूँ। आप सबको और इस चैनल को परमेश्वर आशीष दे। इससे जुड़े हुए सब लोगों को प्रभु आशीष दे। मेरा नाम विजेश्वरी चंद है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और परमेश्वर ने बहुत सुंदर अवसर दिया कि मैं प्रार्थना, वचन और गवाही आप लोगों के सामने शेयर करूँ। धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता आपके इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने भोर के समय में हमें दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको महिमा देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अपने वचन को शेयर करने का, गवाही का और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा करने का पिता अवसर दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें जिंदों की जमीन में रखा है पिता परमेश्वर। हम जिंदे रह के ही आपका धन्यवाद दे सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको महिमा देती हूँ पिता। जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इस चैनल के माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर यीशु, एक एक को आपकी आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक को संभाल पिता, सबके चारों तरफ पिता अपने लहू का बाड़ा रख पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ पे पिता आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। आपका स्वागत इस चैनल में, यहाँ पे इस ग्रुप में करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद हो मेरे प्रेम पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। इसमें ऊपर से हेडिंग है जागते रहो। ये लिखा है मरकुस 13 उसकी 32 और 33 आयत पे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। देख तो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और जैसे कि प्रियो आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का पहला आगमन हो चुका है। पहले वो आए एक नम्र और दीन बन के, एक छोटे से बालक के रूप में, मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। पहला आगमन वो था जो कि आप वचन में पढ़ते हैं। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र है, बहुत अतिशीघ्र आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें अपने आप को तैयार करना है, जागते रहना है, पवित्र बाइबल को पढ़ना है, वचन में बने रहना है। और जैसे कि इसमें लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कैसे और कब होगा। क्योंकि यीशु मसीह अब की बार जब आएंगे, दूसरा आगमन जब यीशु मसीह का होगा, तो एक राजा के रूप में आएंगे, एक शहंशाह के रूप में वो पृथ्वी पे आएंगे और अपने चुने हुओं को अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि उसके विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं, न पुत्र जानता। यीशु मसीह खुद भी नहीं जानते कि वो कब आएंगे, परंतु केवल पिता जानता है। और इसमें लिखा है कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वो सचमुच में चोर के समान आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम सो रहे हैं कि हम लेटे हैं कि हम कहीं काम पे गए हैं, हमें नहीं पता कि वो आधी रात को आएंगे या फिर दोपहर में आएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। ठंड के मौसम में आएंगे कि गर्मी में आएंगे, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का आना बहुत शीघ्र है, ये अंत से भी अंत का समय है और हमें जागते रहना है, प्रार्थना और वचन में बने रहना है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो जितने भी इस टाइम पे महामारियां हैं,
क्लेश हैं, संकट हैं, विपत्ति हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि सचमुच में परमेश्वर का, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के में बने रहें। और ये अद्भुत है कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है, और प्रभु ने हमें ये वचन दिया है, जिस वचन को पढ़ के हमें भविष्य के बारे में पता चलता है कि परमेश्वर कब आने वाला है। प्रियो, मैं एक छोटी सी गवाही आप लोगों के सामने अपनी देना चाहूँगी कि जैसे कि मैं तो 30 सालों तक मैंने गवर्नमेंट सर्विस की, और 30 साल तक मैं जो परमेश्वर ने मुझे सेवा दी थी कि मुझे लोगों के बीच में सेवा करनी है, और मैं 30 साल तक सर्विस में रही। और लेकिन इन दिनों में जबकि मैं प्रार्थना करती थी, तो जब मैंने ये वचन पढ़ा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तो मुझे अद्भुत लगा कि मैं जागते और प्रार्थना कैसे करूं। मेरी तो भागदौड़ की ज़िंदगी, बहुत दूर सर्विस करती थी, और वहाँ पे जब मैं प्रार्थना भी करती थी, भोर को उठ के प्रार्थना करती थी, और बहुत दूर जाती थी, और कभी वहीं रहती थी ड्यूटी पे, और घर नहीं आ पाती थी क्योंकि काफ़ी दूर था। और मेरे लिए प्रार्थना करना और जागते रहना बहुत कठिन काम था, क्योंकि सचमुच में भोर को उठ के मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन दिन भर अपने दौड़ भाग में रहती थी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि मैं दिन में भी प्रार्थना कर सकूं। और मैंने जब ये वचन पढ़ा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हर समय लगातार वचन पढ़ते रहो, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। और मैंने परमेश्वर के वचन मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं कैसे अपना समय परमेश्वर को दे पाऊं। और मैं रात को भी और सुबह भी प्रार्थना करती, लेकिन दोपहर का समय या उपवास प्रार्थना मेरे से नहीं हो पाती। मैं संडे को चर्च आना मेरा काम था कि संडे को छुट्टी के दिन मैं चर्च आती थी, और इस तरह से बहनों की मीटिंग में भी जुड़ती थी। लेकिन ये अद्भुत था कि मैं जुड़ नहीं पाती थी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी। और मैंने फैसला लिया कि परमेश्वर ने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। इस 30 सालों में परमेश्वर ने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। क्यों ना, जबकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, क्यों ना मैं अपने जीवन को परमेश्वर को देती हूँ, और मैं क्यों ना प्रार्थनाओं में, उपवास में, प्रार्थनाओं में अपने समय को, जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, जो बाकी जीवन रह गया है, इसमें मैं परमेश्वर को अपना समय दे सकूँ। तो मैंने फिर रिटायरमेंट का फैसला लिया, और मैंने VRS लिया। लेकिन VRS में भी आप जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है कि VRS एकदम से नहीं मिल पाता, तो उसके लिए भी प्रभु ने इंतजाम किया। ऐसे संकट, ऐसे परेशानी आई कि उसके लिए मुझे VRS भी मिल गया। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। कभी कभी जो परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, हमारे भले के लिए आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने मुझसे बातचीत की। और जैसे कि यिर्मयाह 29 और उसकी 11 से 13 आयत तक परमेश्वर के वचन के द्वारा जब मुझे सचमुच में आशीष मिली, और मैंने इस बात का निर्णय ले लिया। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और मैं इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित हुई कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो लाभ की, हानि की नहीं है। और मैं समझ गई कि ये मेरे लिए लाभ की है कि मुझे रिटायरमेंट लेना है और परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ना है, क्योंकि बाकी जीवन सांसारिकता में बीत गया था। तो जब हम संसारिकता में मैंने इतने साल गंवाए, तो क्यों ना जो अंतिम समय बचा है, जो जितना जीवन बचा है, मैं प्रभु को अपनी परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ। और ये सुंदर अवसर बहन ने और भाई ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ पाऊँ। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और सचमुच में आपको भी जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, और इस बाइबल जो परमेश्वर का वचन है इसको ले लेना है,
ताकि हम परमेश्वर के इन गूढ़ भेद की बातों को समझ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं एक छोटे से गाने के द्वारा ये जो बाइबल है इसके विषय में, इसके बारे में मैं एक छोटा सा गाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ। और इस गाने को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल है एक ढाल इसकी, खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताते है पतरस का ईमान इसमें, है पतरस का ईमान इसमें। गुनाहों की माफी की कुंजी, मसीहा का है ये जुबान। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। मसीहा जो दुनिया में आया, फतह पाई है मौत पे उसने। मसीहा जो दुनिया में आया, फतह पाई है मौत पे उसने। था शैतान से हमको बचाया, हमेशा की जिंदगी देकर, हमेशा की जिंदगी देकर। ये बाइबल है अनमोल मोती, है इसमें बड़ा इत्मीनान। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रियो, परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 और उसका 17 और 18 आयत में क्या कहता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखें हम कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो। इस समय, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, सचमुच में परमेश्वर का वचन, जीवित वचन हमसे क्या कहता है कि हमें उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार
और परमेश्वर का वचन हमें इसको लेना है। जो परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है, इसको हमें लेना, हर समय प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना और वचन को पढ़ते रहना है। वचन को जब हम पढ़ेंगे तभी हम परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे। और हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी, पवित्र लोगों के लिए, अपने परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के दास दासियों के लिए, जो कि परमेश्वर का वचन दुनिया की छोर तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जैसे कि अपनी अंतिम आज्ञा, अपने जी उठने के बाद, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो अंतिम आज्ञा क्या दी थी कि मेरे नाम का प्रचार दुनिया की छोर तक पहुंचाओ। ये यीशु मसीह किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं आए, बल्कि ये सब जातियों के लिए, सब धर्म के लिए यीशु मसीह का आना हुआ। अब यीशु मसीह फिर से द्वितीय आगमन जब होगा तो यीशु मसीह फिर से सबके लिए आएंगे और सबका न्याय करेंगे। तो परमेश्वर के इस वचन को हम पढ़ते रहें, जागते रहें और सचमुच में प्रार्थना और विनती करते रहें। और वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमें भोर की प्रार्थना, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो सहायक के रूप में दी है, हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें भोर को उठना है, सुबह अपना समय परमेश्वर को देना है। और परमेश्वर को जब हम सुबह का समय पर, भोर के प्रकाश होने से पहले, चिड़ियों के बोलने से पहले हम जब परमेश्वर को अपना समय देते हैं तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हमें प्रार्थना में जुड़ना है और हमें केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी, बल्कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और सचमुच में लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जिनको आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं। अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, इन विपत्तियों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब हम भोर को हम प्रार्थना करते हैं तो दिन भर हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है और हमें प्रार्थना में बने रहना है। हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए पिता, कि आपने अनुग्रह दिया कि इस चैनल के माध्यम से प्रभु आपके वचन को शेयर कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने पिता मौका दिया है पिता, अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बहन महिमा के लिए और भाई अमितोष के लिए पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस चैनल को बनाया है पिता परमेश्वर, की सारे लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आने वाले समय में पिता इसको बहुत ऐत से आशीषित कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी लोग इसमें जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह सबको आशीष दीजिए, आशीषित कीजिए और अपने लहू के बाड़े में रखिए पिता, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर। लगातार पिता प्रार्थना में रहें और जागते रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका द्वितीय आगमन सचमुच में आने वाला है पिता, आप आने वाले हैं प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर हमें तैयार कर पिता, हमें ऐसी आत्मा दे पिता प्रभु परमेश्वर की हम पिता आप में बने रहें पिता परमेश्वर, आपसे जुड़े रहें, क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप सबके लिए आए हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आपने पिता परमेश्वर कोई जाति धर्म नहीं देखा पिता परमेश्वर, लेकिन आपने पिता सबके लिए पिता, पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी सबसे प्रेम किया है पिता और सबके लिए अपनी जान दी, सबके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिया है पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमको पिता आपने प्रभु परमेश्वर आशीषित किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर, क्षमा किया है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप क्षमा करने वाले, दया करने वाले, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, पूरे देश को आपके अनुग्रह में रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, सबको पिता प्रभु आपका अनुग्रह सबको पे हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह सबको आशीषित कर पिता, इस भी महामारी से पिता लोगों को बचा पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस महामारी को आज्ञा देते हैं कि ये महामारी हमारे देश से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, लोग शांति से सुख से रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक विपत्ति से प्रभु परमेश्वर सबको बचा पिता, अपने अनुग्रह में रख, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सबकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपना ध्यान लगाया पिता और अपनी उपस्थिति हमें दी पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।